हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपनी इस वीडियो में। जैसा कि हम लोग साथियों बुक्स पढ़ने की जर्नी को लगातार कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है। आई होप डैट कि मैं अपना ना वो परिचय बताना भूल गया भाई। मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा विलेज सिरपालचक है भाई, उसी में मैं रहता हूँ, ठीक है। तो इस बुक्स पढ़ने की जर्नी को मैंने पिछले मंथ ही स्टार्ट किया था और आज कंटिन्यू इस बुक को पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू इस बुक्स को पढ़ रहे हैं। और अभी लोक व्यवहार डेल कार्नेगी जी ने लिखा है, उस बुक को हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। हम इसके बाद एक नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, अच्छी बुक जो इससे भी सुपर हिट बुक होगी। लेकिन आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, आपकी आदत बस एक मेरा एक पर्पज़ है ना, आपा को ना बुक पढ़ने की आदत डालनी है। मेरे अंदर भी डेवलप हो रही है ये बुक पढ़ने की आदत, और आप भी इसको ज़रूर अपनाएं, जिससे कि हम लोग एक अच्छा, क्योंकि दोस्तों जो बुक है ना आपकी 5 साल बचा सकती है भाई, एक किताब। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़ें और आज फिर बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो बुक पढ़ते रहिए दोस्तों, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बुक के द्वारा मिलती है। भगत सिंह को जब फांसी की सज़ा होने वाली थी नेक्स्ट डे, तो वो फांसी के एक दिन पहले बुक पढ़ रहे थे भाई, क्योंकि वो और कह रहे थे कि मैं इस बुक को पूरा पढ़ लूँगा आज ही। मतलब उनमें इतनी मतलब थी कि चाहत थी कि वो मतलब डर सामने खड़ी है, मृत्यु सामने खड़ी है, फिर भी वो बुक पढ़ रहे हैं। तो देखिए ऐसा होना चाहिए भाई जज्बा। तो बुक्स आपके 5 साल बचा सकती है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लर्निंग अर्निंग ग्रो, लर्निंग अर्निंग ग्रो, लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए और ग्रो करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हुए जो हमारी बुक्स है इसको हम पढ़ते हैं अब। जैसा कि हमने किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें, तो ये एक चैप्टर को हमने ख़त्म किया। ये नेक्स्ट पिछले वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म किया। और मैं अब पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं, खंड 3 में ये है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने कौन सी चैप्टर पढ़ ली है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो संक्षेप में हमने पढ़ा लोगों का चहेता बनने के 6 तरीके, ठीक है। सिद्धांत 1 में दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें। सिद्धांत 2 मुस्कुराएं। सिद्धांत 3 सारे सिद्धांत आ रहे हैं साथियों जो मेन है, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है। याद रखें किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रख लीजिए साथियों, ये मतलब रट लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए भाई, बहुत काम आने वाली है पूरी लाइफ में। सिद्धांत 4 अच्छे श्रोता बने, दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। आपको कम बोलना है, दूसरे को बोलने दीजिए, उसको बोलने दीजिए, ठीक है, ओके। सिद्धांत 5 सामने वाले व्यक्ति के रुचि के विषय में बात करें। सामने वाले को क्या पसंद है उसके विषय में बात करें, तारीफ करें उसकी, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव करवाएं और ईमानदारी से करवाएं, मतलब झूठी नहीं होनी चाहिए, सच्ची तारीफ करनी है भाई, ठीक है। तो ये 6 सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, अभी तक हमने क्लियर कर लिया है। और अब चलते हैं खंड 3 लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। तो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली है जो हमें सीखनी जरूरी है। चलते हैं। बहस से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ ही समय बाद मैंने लंदन में एक रात एक बहुमूल्य सबक सीखा। मैं उस वक्त सर रोस स्मिथ का मैनेजर था। युद्ध के दौरान सर रोस फिलिस्तीन में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। युद्ध के बाद सर रोस ने आधी दुनिया का हवाई चक्कर लगाकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह का कारनामा इससे पहले कभी नहीं किया गया था। इस अभूतपूर्व प्रयास ने जबरदस्त सनसनी फैला दी। इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें नाइट की पदवी दी और कुछ समय तक वे ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति रहे। एक रात में सर रोस ने
सररोस के सम्मान में दिए गए भोज में शामिल हुआ और डिनर के दौरान मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने एक मजाकिया कहानी सुनाई जो एक कोटेशन पर आधारित थी। कोई देवी शक्ति हमारे भाग्य को नियंत्रित करती है, चाहे हम कितनी ही कोशिश करें। कहानी सुनाने वाले ने जिक्र किया कि यह बाइबल का कोटेशन है। मैं जानता था कि यह गलत था। मैं अच्छी तरह जानता था, इस बारे में मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं था, और इसलिए मैं महत्वपूर्ण बनने की लालसा के कारण और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए मैंने अपने आप को सुधारक समिति का अध्यक्ष बना लिया। बहरहाल वह अपनी बात पर अड़ा रहा। क्या शेक्सपियर का कोटेशन असंभव बकवास? यह कोटेशन तो बाइबल का ही है और उसे पूरा विश्वास था कि यह सच है। कहानी सुनाने वाला मेरी दाईं तरफ बैठा था और मेरे पुराने दोस्त फ्रैंक गेमंड मेरी बाईं तरफ बैठे थे। गेमंड ने वर्षों तक शेक्सपियर का अध्ययन किया है, इसलिए हमने उन्हीं से इस विवाद का निपटारा करवाने का फैसला किया। गेमंड ने हमारी पूरी बात सुनी और टेबल के नीचे से मुझे पैर मारते हुए कहा, डेल तुम गलत हो, यह सज्जन सही है, यह कोटेशन बाइबल का ही है। उस रात को घर लौटते समय मैंने रास्ते में गेमंड से कहा, फ्रैंक तुम जानते थे ना कि वह कोटेशन शेक्सपियर का है? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, उसने जवाब दिया। हेमलेट नाटक के 5वें अंक के दूसरे सीन में यह कोटेशन आता है। पर मेरे प्यारे दोस्त डेल, हम एक समारोह में अतिथि बनकर गए थे। किसी आदमी के सामने यह सिद्ध करने के क्या फ़ायदा कि वह गलत है? क्या इससे वह तुम्हें पसंद करने लगेगा? क्यों न उसे उसकी इज्जत बचाने दी जाए। उसने तुम्हारा राय नहीं पूछी थी, उसे तुम्हारी राय की जरूरत भी नहीं थी। उसके साथ बहस क्यों करना? तीखी बहस से हमेशा बचना चाहिए। मुझे इसी तरह के सबक की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वाद विवाद करना या बहस करना मेरा प्रिय शौक था। अपनी जवानी में मैं दुनिया की हर बात पर तर्क और वाद विवाद किया करता था। जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने तर्कशास्त्र और तर्क वितर्क का अध्ययन किया और वाद विवाद प्रतियोगिता में जोर शोर से हिस्सा लिया। मिसूरी के लोगों में यह आदत होती है और मैं तो वहाँ पैदा हुआ था। मैं चाहता था कि दुनिया मुझे देखे और देखती रह जाए। बाद में मैंने वाद विवाद और तर्क वितर्क करने के गुर न्यूयॉर्क में सिखाए और मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है कि एक बार तो मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखने की योजना भी बनाई थी। तब से अब तक मैंने हजारों बहसों में भाग लिया है, उन्होंने सुना है, देखा है और अपने तथा दूसरे लोगों के जीवन में उनके परिणाम देखे हैं। और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ईश्वर की बनाई गई इस दुनिया में बहस से एक ही तरीका से फ़ायदा हो सकता है, और वह यह है कि बहस से बचा जाए। बहस से उसी से बचो जिस तरह से आप सांप या भूकंप से बचते हैं। 10 में से 9 बार तो बहस से कोई फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों ही पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वे सही थे। आप बहस में नहीं जीत सकते इसलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब तो आपकी हार होती ही है, परंतु अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपकी हार होती है। क्यों? मान लीजिए आपने सामने वाले आदमी को गलत भी साबित कर दिया। अगर आपने यह भी साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसकी हर बात की धज्जियां उड़ा दी, तो भी क्या होगा?
निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, परंतु उसकी हालत क्या होगी? आपने उसे सबक सबके सामने नीचा दिखाया है, आपने उसके गर्व का आहत किया है, वह आपकी जिद से चिढ़ जाएगा और अपनी इच्छा के बिना जो बात मानता है वह अब भी उसी विचार का होता है। सालों पहले मेरी क्लास में पैट्रिक J.O. एयर नाम का स्टूडेंट था। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, ठीक है। ये साथियों दोस्तों हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहस से बचने का, बहस से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये टॉपिक चल रहा है, तो इस टॉपिक को हम लोग ये जो बचा है इसको हम नेक्स्ट के लिए रखते हैं। बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर आया है हमारे हाथ में, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में और बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो बने रहिए सक्सेस विद रोहित सिंह चैनल के साथ। और अगर आपको साथियों ये बुक्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी लिंक दे दिए भाई, बहुत सी किताबों के दिए लिंक, जिससे आप उसको खरीद के अच्छा मतलब अपना माइंडसेट और अपना हेल्थ से रिलेटिव बुक्स भी है उसमें, माइंड से रिलेटिव बुक है, और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें उसके रिलेटिव भी बुक्स है। तो आप पढ़िए, अर्न कीजिए, लर्न कीजिए, ग्रो कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।